जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित की क्लास में वज्र गुणन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों के समस्याओं को हल करके देखेंगे। उनके कुछ उदाहरणों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ताकि आप वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल प्राप्त कर पाएं और उन अध्यायों को सही ढंग से बना पाएं। तो शुरू करते हैं हम लोग। हम उदाहरण एक लेते हैं। हमारा पहला उदाहरण, यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हमें दो समीकरण दिए हुए हैं। अब हमने जब वज्र गुणन विधि को समझा रहा था तो उस समय हमने देखा कि इस स्थिति में यदि रैखिक समीकरण युग्म का समीकरण हो तो हम लोग बराबर के दाईं ओर शून्य कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0 और फिर दूसरे समीकरण में भी दाईं ओर शून्य कर लेंगे। तो 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो अब हमारे चर तथा अचर पद, दोनों समीकरण के चर तथा अचर पद बाईं ओर हैं और दाईं ओर हमने उन्हें शून्य कर लिया है। अभी देखिए, यदि डिनोट करना है तो आप a1 यहाँ यानी x चर के गुणांक को a1, y चर के गुणांक को b1 और अचर मान को c1 से सूचित कर लेंगे ताकि क्रिया के समय लिखने में हमें तकलीफ नहीं हो। y के साथ यदि कोई गुणा का अंक नहीं है तो इसका मतलब है कि एक उसका गुणांक है। अब देखिए, यहाँ गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और अचर संख्या के मान को c2 के रूप में व्यक्त कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके x चर, y चर, इस सब के और अचर, इन तीनों के अनुपातिक मान बराबर रूप में सामान्य विधि से कैसे प्राप्त कर लेंगे। तो अंश में x चर को ले लेंगे, उसके बाद हम x वाले मान को क्लोज कर देंगे या मन ही मन सोच लेंगे कि ये नहीं है। अब x अंश में लिया, अब y के गुणांक और अचर संख्या ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर गुना करके उसका अंतरफल कर देंगे। तो जैसे b1 c2 हमेशा क्या करेंगे, ऊपर से नीचे b1 c2 माइनस नीचे से ऊपर तो b2 c1। हमने x चर पद के अनुपातिक मान को प्राप्त कर लिया। अब y चर के अनुपातिक मान को प्राप्त करेंगे तो y को अंश में लिख लेंगे। अभी देखिए, अब y वाले को हम समझ जाएंगे कि यहाँ नहीं है, तो अब फिर ऊपर से नीचे तो a1 c2 माइनस a2 c1। हमेशा वही ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाएंगे। और एक तथ्य हम बता देंगे, लेकिन अभी देखिए, जब आप विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करते हैं तो a2 c1 इस तरफ रहता है और c1 a2 इस तरफ रहता है। तो अभी देखिए, a2 c1 माइनस साइन में है, यदि इसके साइन को बदलना है तो इसके साथ में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, ताकि यदि हम नीचे के पद में माइनस कॉमन ले तो a1 c2 उस तरफ हो जाएगा और a2 c1 इस तरफ चला आएगा। ये इसका मान प्लस में हो जाएगा और इसका मान माइनस में। जो जिस तरीके से हमारे गणित की किताब पर समीकरण दिया रहता है, तो या तो आप यहाँ माइनस लेकर के दिखा सकते हैं या नहीं तो केवल ऊपर में y के मान के साथ माइनस लगा देंगे और हमारा क्रम जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर गुना करते हैं वो क्रम हमेशा बरकरार रहेगा।
अब अचर के लिए अनुपातिक मान व्यक्त करेंगे तो ऊपर अंश में 1 और फिर हम क्या करेंगे, अचर को भूल जाएंगे और अचर को भूलने के बाद a1 b2 फिर ऊपर से नीचे a1 b2 इन्हें छोड़ देंगे और x चर के गुणांक और y चर के गुणांक के बीच अंतरफल ज्ञात करेंगे। तो a1 b2 ऊपर से नीचे माइनस a2 b1 फिर नीचे से ऊपर a2 b1। अब हमारा देखिए ये सूत्र प्राप्त हो गया, सामान्य रूप से ये सूत्र प्राप्त हो गया। अब इनमें हम लोग क्या करेंगे, b1 c2 b2 c1 a1 c2 a2 c1 ये सब मान हमारे गुणांक के रूप में दिख रहे हैं और इन सब मानों को हम लोग इसमें रख देंगे बारी बारी से। तो b1 c2 तो b1 हमारा कितना है 1 इंटू और c2 हमारा कितना है तो माइनस साइन के साथ है 1 इंटू -8। अब फिर देखिए b2 c1 तो b2 हमारा कितना है माइनस b2 का वैल्यू प्लस में 2 और c1 तो c1 का वैल्यू -5 तो गुना कर दिए इक्वल टू -1 अब फिर देखिए a1 c2 तो a1 का वैल्यू 2 इंटू c2 तो -8 फिर माइनस a2 c1 तो 3 इंटू -5 इक्वल टू 1 अब देखिए हमें इसके मान को तो a1 b2 तो a1 का मान 2 b2 का मान 2 प्लस में 2 तो 2 इंटू 2 माइनस a2 b1 तो अब हमारा a2 3 इंटू और b2 का वैल्यू सॉरी a2 b1 तो a1 का वैल्यू 3 और b1 का वैल्यू 1। अब हमने हर एक जगह पे गुणांकों को अवस्थित कर दिया है। अब हम इसके गुणनफल की संख्या और अंतरफल की संख्या प्राप्त कर लेंगे, संक्रिया करके सरल मान प्राप्त कर लेंगे। तो प्लस इंटू माइनस तो -8 माइनस पोस्ट में लिखेंगे प्लस इंटू माइनस तो -2 5 10 इक्वल टू -y बाय अब देखिए प्लस इंटू माइनस तो -2 8 जा 16 यानी 2 8 16 माइनस अब फिर यहाँ प्लस 3 और -5 तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस 5 या 15 इक्वल टू फिर आगे के 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4 माइनस 3 1 जा 3। तो इस तरीके से हमने इसे सरल कर लिया। फिर सरल करेंगे तो x बटे -8 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इक्वल टू -y बटे -16 माइनस इंटू माइनस तो प्लस 5 इक्वल टू 1/4 में से 3 गया तो 1। अब हम लोग इस तरफ करते हैं संक्रिया को तो हम लिख लेंगे x बाय अभी देखिए 10 प्लस में है और 8 माइनस में है तो प्लस वाला मान बड़ा है तो प्लस में से माइनस वाले को घटा लेंगे तो 10 में से आ गया और चिन्ह किसका रहेगा तो प्लस का, क्योंकि प्लस वाला मान 10 बड़ा था x/2 इक्वल टू -y/। अब देखिए माइनस वाला मान -16 बना है और +5 छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे छोटे बड़े मान में यानी -16 में +5 को माइनस करेंगे तो चिन्ह किसका रहेगा तो माइनस का -11
सॉरी, यहाँ पर 15 है, हमने यहाँ गलत लिख दिया है 15, यहाँ पर 15 होना चाहिए। तो अब 16 माइनस 15, तो -1 इक्वल टू 1/1। हमें सरल रूप में, या भी देखिए ऊपर में भी माइनस, नीचे में भी माइनस, कैंसिल। x/2 इक्वल टू y/1 इक्वल टू 1/1। अब हमें क्या करें, अब हम क्या करेंगे, एक बार x चर पद के अनुपातिक मान और अचर पद के अनुपातिक मान को बराबर कर लेंगे। तो x/2 इक्वल टू 1/1, क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम देखेंगे x इंटू 1, तो x इक्वल टू 2 इंटू 1, तो 2। तो हमने एक चर संख्या के अचर मान को प्राप्त कर दिया कि x का वैल्यू कितना होगा 2। अब यदि दूसरे चर संख्या के अचर मान को प्राप्त करना है तो y/1 इक्वल टू 1/1। अब देखिए फिर क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो y इंटू 1, तो y इक्वल टू 1 इंटू 1। तो हमने दूसरे चर संख्या के अचर मान को प्राप्त कर लिया, यानी हमारा हल कितना हुआ, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। इस तरीके से हम सामान्य रूप से वज्र गुणन विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसे यहाँ अभिव्यक्त करेंगे A1 B1 C1 और दूसरे समीकरण में A2 B2 C2, और फिर वही यदि x का मान निकालना है तो x वाले पद को ढक देंगे या मन से ही नेगलेक्ट मारेंगे और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गुना करके अंतरफल प्राप्त कर लेंगे। फिर y वाले पद को ढक देंगे यदि y के चर के अनुपातिक मान को ज्ञात करना है। फिर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और उसके अंतरफल को ज्ञात करना है। और फिर यदि अचर पद के अनुपातिक मान को प्राप्त करना है तो हम अचर पद को ढक देंगे और फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर के गुणनफल का अंतरफल प्राप्त कर लेंगे। और इस तरीके से हम सामान्य रूप से प्रत्येक समीकरण को हल कर पाएंगे, रैखिक समीकरण युग्म को। जय हिंद।